Good afternoon friends, myself Bablu Kumar and I have passed the examination of Banaras Hindu University. Now we are going to discuss bicomponent individual. Two things, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको दो चीज़ हमेशा याद रखना है। 11th-12th में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो दो बातें, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो दो बातें आपको माइंड में याद रखना है। एक ये बाइकम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो और दूसरा हम अभी बताएंगे, ठीक है। तो बाइकम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है, जैसे a बाई बी है इज इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है। तो नोमिनेटर में a है और डिनोमिनेटर में b है, नोमिनेटर में c है, डिनोमिनेटर में d है, ठीक है। तो बाइकम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं बाई कॉम एंड डिव, ठीक है। तो इसको अप्लाई किया, तो ये दिया a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। सेम उसी तरह से c प्लस डी सी माइनस डी। क्या हुआ इसमें, यही हो गया कि नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये बातें आपको क्वेश्चन बहुत सारा मिलेंगी, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको माइंड में थोड़ा सा ये बातें याद रखनी चाहिए। अगर आप 11th-12th के हैं तो ये बातें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बातें याद रखनी है। और दूसरा हम अभी बता रहे हैं, अगर आप 11th-12th के हैं तो ये बातें कंपलसरी है, याद रखना है। दूसरा हम लोग एक टिग्नोमेट्री में आप लोग हमेशा एक बात मिस करते हैं, ठीक है। टिग्नोमेट्री में हमेशा आप लोग एक बात मिस करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक आपका साइन, इसका कॉसेक इज इक्वल टू 1, कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू 1, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ये स्क्वायरिंग का फॉर्मूला है। तो हम क्या बोले कि ये फॉर्मूला तो आप लोग सब जानते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है कि याद रखना है, ये तो हमेशा याद ही रहता है दिमाग में। याद इसमें ये नहीं रखना है, 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 ये याद रखना है 1। आप कभी भी टिग्नोमेट्री बनाएं तो माइंड में एक चीज़ हमेशा सेटअप रखें कि 1 के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, 1 के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, 1 के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट में 1 के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग को पता चलेगा कि हम लोगों ने ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 1 के जगह पे इतना लिखना कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, 1 के जगह पे इतना रखना। तो ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आपको ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए।